राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक ऐसा सियासी ड्रामा हुआ जिसने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और डोटासरा के बीच में एक तीखी नोकझोंक की दीवार खींच डाली। जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ऐसे तीखे पलटवार किए कि सियासी पारा चढ़ गया है। नागर ने डोटासरा को सीधे तौर पर बहरूपिया कह डाला है। जी हां, बहरूपिया। मंत्री नागर ने डोटासरा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वह तो अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं, बहरूपिया की तरह बातें करते हैं। नागर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की बातें ना होती है, ना होनी चाहिए। यहाँ मुद्दों और सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, ना कि बेतुकों के बयानों की। अब डोटासरा जी भी अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं, बहरूपियों की तरह बात करते हैं। ये इस तरह की बात राजनीति में मुद्दे की बात होनी चाहिए, सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, संगठन का आधार पर काम होना चाहिए। वो दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी पार्टी में व्यवस्था सुधारे। उनके यहाँ किस तरह की अब सवाल उठते हैं कि क्या ये बयान सियासी हलकों में डोटासरा के लिए एक बड़ा झटका है? क्या डोटासरा वाकई में बहरूपिया हैं या सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है? और वहीं अब उपचुनाव पर भी नागर का एक बड़ा धमाका सुनने को मिला है। नागर ने साफ कहा है कि हम बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। ना आदिवासी पार्टी की हमें ज़रूरत है, ना ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नागर ने दावा किया है कि भाजपा 7 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और हर सीट पर कमल खिलेगा। क्या कांग्रेस के लिए ये सवाल और ये जवाब खतरे का सबब साबित होता है? क्या सचमुच में नागर का ये दावा भाजपा की जीत की गारंटी बनेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस देखिए, हमारी किसी के साथ न तो कोई इन पार्टियों के साथ हमारा कोई गठबंधन है। हम अपने आधार पर चुनाव लड़े थे, हम अपने आधार पर चुनाव लड़ेंगे। इसकी चिंता कांग्रेस करेगी, उसको कहाँ उम्मीदवार उतारना है, नहीं उतारना है, ये कांग्रेस की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। हम तो 7 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ये समझे कि उसको कहाँ उतारना है, नहीं उतारना है, ये उसका काम है। हमारे मजबूती के साथ हम सब सीटों पर हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारा नेतृत्व घोषणा करेगा, वो उम्मीदवार कमल का फूल लेकर के आएगा, हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहेगा। ना कांग्रेस की बखिया उखेड़ते हुए नागर ने कहा कि कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि वह अपने प्रत्याशी कहां उतारेगी और कहां नहीं। नागर ने साफ कर दिया है कि भाजपा पूरी तरह से चुनावी रण में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जिन पर सभी 7 सीटों पर कमल खिलेगा और जीत का बड़ा दावा नागर ने कर डाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नागर की ये बयानबाजी कांग्रेस और अन्य दलों को किस तरह से चुनावी मैदान में परास्त करती है। क्या ये सिर्फ सियासी शोर है या फिर कुछ और? आगे ये पूरे बयानबाजी किस तरह से राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ मोड़ लेती है और किस तरह से राजस्थान में अब सियासी घमासान छिड़ने वाला है। टोंक से राहुल जांगिड़ के साथ फैक्ट इंडिया ब्यूरो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।